बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखा करें। सियासत पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर ज़ोन के मरकज़ी सदर हैं मोहतरम डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से। तो उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। कुछ पहलू है जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ, फिर उनसे ये जानेंगे कि ये है क्या चीज़। सियासत एक खिदमत खल्क़ का नाम है। सियासत वो चीज़ होती है जिससे रियाया को, आवाम को जो है वो आसानियाँ दी जाए, उनकी जो परेशानियाँ हैं, अशियाए ज़रूरियात हैं, उनके लिए वो मुहैया की जाए। उनकी माँ बनकर एक रियासत जो है वो काम करती है, लेकिन सियासत में अजीब सी एक सिस्टम चलती है। जमहूरियत का नाम वो क्या है और ये कैसे हम इसको जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या माने लेते हैं, आजकल की जो सियासत है वो सियासत क्या है, पाकिस्तान अवामी तहरीक का सियासी कल्चर जो है या सियासी एक नज़्म व ज़ब्त है वो क्या चीज़ है। ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनको जानने की अशद ज़रूरत है, और इन सवालात को जानने के लिए मैं कहूँगा डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से कि आप बताएं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ की है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सियासत आजकल पाकिस्तान में है या दुनिया भर में है, ये जो सियासी एक कल्चर चल चला है, इस सियासी कल्चर में कैसे आप देखते हैं कि वो इबादत वाला उनसर कहाँ पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मैं मशकूर हूँ आपका कि इतनी फ़िक्र अंगेज़ी के साथ आप अपनी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी, समाजी और फलाही तंजीम है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कभी भी आँखें नहीं मूंदी। ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, कोई और आफ़त ज़मीनी आसमानी हो, क्योंकि सियासत जो है असल में खिदमत खल्क़ का नाम है। अगर सियासत में खिदमत नहीं है तो वो सियासत कभी इबादत नहीं बन वाह सकती। वाह वाह, क्या बात है। सियासत को इबादत समझ के जो लोग करते हैं, सियासत और इबादत के दरमियान एक जगह है जिसे खिदमत कहते हैं। मखलूक खुदा की खिदमत ही असल सियासत है। रियासत मदीना को अगर देखें, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। जिसकी बुनियाद रखी और उसके खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन वल मुमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी रज़ी अल्लाह अल्लाह ताला, ताला। उन्हें देख लें और उनसे लेकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, खिलाफत अरबा का सारा दौर आप देखें कि आपको वो सुनहरी अबवाब नज़र आएंगे कि कहीं कुएँ खुदवाए जा रहे हैं और कहीं सड़कें बन रही हैं और कहीं भूख और अफलास का नाम तक नहीं है। क्यों? खलीफतुल मुस्लिमीन के हलक में नवाला नहीं उतरता जब तक वो यकीन नहीं कर लेता वाह वाह, कि मेरी रियासत में कोई भूखा तो नहीं सोया। क्या बात रात के अंधेरे में खलीफा वक्त के कंधों पे आटे की बोरी है, घी का कनस्तर है और सामान खुर्दनोश है। कहीं दरवाजे के साथ लग कर सुन रहे हैं, कहीं किसी से पूछ रहे हैं। जहाँ कहीं से भी खबर मिलती है, रूह तड़प जाती है, जान बलब होती है, है। हाय दिल पुरसोज होता है कि मुझे जिस रियासत का निगहबान और वाली बनाया गया, वहाँ कहीं कुत्ता भी जो है दरियाए दजला के किनारे भूखा ना रह जाए, वाह वाह वाह। कोई प्यास और अफलास से ना मर जाए। हमारी तो अब बात करना ही मुझे निदामत होती है, शर्म आती है। हम कोई रियासत में थोड़ा रह रहे हैं। ये रियासत इस्लामी फलाही ममलकत बनाई गई थी। ममलकत खुदादाद हिंदू के गलबे से निकाल कर आश्ती अमन के साथ दीन मतीन पर चल के हमने ज़िंदगी गुजारनी थी। हमने सारी चीज़ें पसे पुष्ट डाली। हमारा मजहब व मसलक पैसा हो गया, दौलत हो गई और उसकी भरमार हो गई। कोई मर रहा है तो मरे, कोई बिलकता है तो बिलके। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि कहाँ है इंतज़ाम, कहाँ इंतज़ामी इदारे। आपने नहीं देखा यकम रमज़ान से पहले जो फल 100 रुपये किलो थे वो 400 रुपये किलो तक नहीं बिके 15 रमज़ान तक। ऐसे ही ऐसे ही जो चीज़ 100 रुपये जुल्म। दर्जन थी वो 500 रुपये दर्जन तक नहीं बिकी। बिल्कुल। चंद किलो आटा दे करके चंद लाख लोगों को 25 करोड़ लोगों की जेबें काटी गई। 25 करोड़ लोगों को महंगे दामों का गंदम और उसका आटा दिया गया। कहाँ गया आटा? ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदामों में गया। गोदाम भर गए ताकि इनका दोज़ख भर सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि इनका दोज़ख तो कब्र की मिट्टी से भरेगा। करीब है मेरे हुजूर पेश किए जाएंगे। इंशाअल्लाह। अरबाब इख्तियार को शर्म करना चाहिए, हया करना चाहिए।
پاکستان عوامی تحریک اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہے اس کی مدر باڈی منہاج القرآن انٹرنیشنل اور اس کے دیگر فورمز، بالخصوص منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، گھر گھر جا کر لوگوں کے گھروں میں راشن پیکج، ان کے گھروں میں خوراک، ان کے گھروں میں اشیاء خورد و نوش پہنچا رہی، تاکہ ایک طرف احترام رمضان ہو اور دوسری طرف احترام انسانیت ہو۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان عوامی تحریک ہر لحظہ خدمت کے جذبے پر یقین رکھتی ہے اور خدمت کے ساتھ ہمہ وقت ایک ہراول دستہ بن کے فیلڈ میں موجود رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے فورم، ہماری ویلفیئر، یہ سارے کام کر رہی ہے، اور یہ سیاست جو وہ خدمت کا ایک عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے، جو آپ نے کہا ہماری تنظیم، ہمارے فورمز سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، ویلفیئر پہ کام کر رہے ہیں، اور بھی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہماری مروجہ سیاست ہے یہاں پاکستان میں، جس کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، وہ سیاست کیا ہے جس سے ریاست بچانی ہے؟ یہ تو اب قوم کا بچہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ویژن کے مطابق ریاست کا بچاؤ کیا تھا اور سیاست کا بچاؤ کیا تھا۔ آج سیاست کی پراگندگی کا ڈھیر آپ ایک بہت بڑے الائنس کی صورت میں نہیں دیکھ رہے۔ جو بینک ڈیفالٹ کر گئے، جو قومی خزانے کو لوٹ کر لے گئے، جو منی لانڈرر رہے، ذخیرہ اندوز رہے، منافع خور رہے، وہ ہمارے اوپر ارباب اختیار بنا کے بٹھا دیے۔ جتنے ظالم تھے، جتنے غاصب تھے، جن پر فرد جرم عائد ہو چکی یا ہونے والی، انہیں ہم نے امور سلطنت کے قلمدان دے دیے، ذمہ داریاں دے دی، اور قوم نے پھر بلکنا تھا۔ رہی صحیح ساکھ جو تھی وہ انہوں نے برباد کر دی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو ویژن دیا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، ہرگز کوئی سیاست بری چیز نہیں ہے۔ بزبان اقبال جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج آپ کو ہٹلر نظر آتا ہے، آج آپ کو سیاستدان کی شکل میں چنگیز اور ہلاکو نظر آتے ہیں۔ مارو، لوٹو اور جیبیں بھرو اور دوڑ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے ظالم منحوس چہرے لے کر وقت نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پاکستان کے اشرف غنی ثابت ہوں گے۔ جب پاکستان پر کڑا وقت آتا ہے یہ دفع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے امپائر بنائے ہوئے ہیں، یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ ملک سے انہیں کوئی غرض ہے، نہ ملت سے انہیں کوئی غرض ہے۔ ان کی سیاست برائے حکومت ہے، سیاست برائے خدمت نہیں ہے۔ یہ صرف اقتدار کی ہوس میں اور منتقلی اقتدار کی ہوس میں سیاست کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں سیاست نہیں ریاست بچ گئی تو سیاستدان اور پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ریاست سیاست ہوگی، سیاست کو اچھا کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، جو سیاست ہمیں ریاست مدینہ نے سکھائی، جو والی مدینہ نے سکھائی، جو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی، ہمیں وہ سیاست کرنا ہے کہ کوئی ریاست میں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے گھر زکوٰۃ بھیجی جائے وہ کہ نانا بابا مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ واہ واہ واہ، مسجد نبی کے صحن گواہ ہے، اس پیاری مسجد میں انبار لگے ہوئے ہیں، اجناس کے انبار لگے ہوئے ہیں، وسائل کے، لیکن لینے والا کوئی سائل نہیں ہے، ماشاءاللہ سب دینے والے۔ ڈاکٹر صاحب آخری بات، پاکستان عوامی تحریک اور فورم کام کر رہے ہیں، پاکستان عوامی تحریک شو کرے گی کہ ہم میدان میں عملی سیاست میں آ کے بھی کچھ بریک تھرو دے سکتے ہیں، اپ سیٹ کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ بس ہمیں ایک قومی فکر انڈوز کرنا ہے، قوم کو باور کروانا ہے، اپنے باسیوں کو جگانا ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنی تقدیر کے ساتھ خود ہی کھلواڑ کرنا ہے تو کرتے رہیں، لیکن ہم اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے، نوکنگ کریں گے، آپ کے دہلیز پر دستک دیں گے کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، مال، عزت اور آبرو کو تحفظ ملے تو پاکیزہ سیاست کا سنگ بنیاد رکھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، ان کے قدم کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلیں اور پاکستان عوامی تحریک کے شانہ بشانہ چلیں۔ قوم کی تقدیر بدلے گی،
मुल्क व मिल्लत तरक्की करेंगे, आप देखेंगे कि एक पाइंदा सियासत ही ताबिंदा रियासत की ज़मानत होती है। वाह जिंदाबाद। जो आपके इलेक्टेबल्स तो नहीं हैं, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ये सरमायादार या आवाम के नुमाइंदे हैं, पढ़े लिखे, कैसे हैं? वो साफ़ सुथरे, बाकरदार और लायक और फाइक लोग हैं, अवाम में ही से हैं, अवामी नुमाइंदे हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग वाले नहीं हैं, ना उसका हिस्सा है, ना वो किसी इस मुरवजा सियासत का कभी हिस्सा रहे, ना ही वो सियासी गुमाश्ते और उनकी औलादें हैं, बल्कि पाकीज़ा मुतबर्रक तरबियत वाले जिन पौधों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सेंच कर तनावर और सायादार दरख्त बना दिया, जो सियासी कदरें समझते हैं, जो कौमी ज़रूरियात को समझते हैं और मुल्क व मिल्लत के निगहबान बनना जानते हैं, हमने ऐसे लोगों को चुना है। आप भी हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ बने थ्रू मीडिया, और पब्लिक से, पाकिस्तानी शहरियों से मेरी इस्तदा है कि वोट नहीं, अब तरीका बदल दो, वोटर को इज़्ज़त दो, वोट देने वाले को इज़्ज़त दो। जब वोटर की इज़्ज़त होगी, जब वोट दे करके गवर्नमेंट बनाने वाले की इज़्ज़त होगी, तो गवर्नमेंट भी इज़्ज़तदार बनेगी, वरना इसी तरह के बेइज्जत, चोर, लुटेरे और गासिब आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामाईन, आज आपने देखा होगा कि सियासत बेसिकली क्या चीज़ है। खिदमत खल्क का नाम सियासत है। वो सियासत जो हमें मिसाक मदीना के शक्ल में आपको नज़र आती है। मदीना की रियासत की ज़िक्र आपने बहुत सारे सियासतदानों के नाम मुंह से सुने होंगे, आपने बहुत सारी जगह पे ये सुना होगा, लेकिन रियासत का बेसिक कंसेप्ट और ये इंसार और महाजरीन का जो एक ताल्लुक़ बिल्ड किया था रियासत मदीना में, और फिर उसको कैसे बढ़ाया गया, एक दूसरे की गमी, खुशी, ख़ुव्वत, मुसावात, ये सारी चीज़ें ये सियासत में आई। फिर आपने खुलफ़ाए राशिदीन में ये सारी चीज़ें देखी, इस्लामी आप सल्तनत देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें चलती आती हैं। तो पाकीज़ा सियासत के लिए सबसे पहले जो पाकिस्तान में जिसने नारा लगाया वो एक ही शख्स मिला हमको, जिसने कहा सियासत रही, रियासत बचाओ। सियासत इसलिए कहा गया कि ये सियासत इतनी परागंदा हो गई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, कि इसको जब तक पाकीज़गी ना दी जाए, साफ़ ना किया जाए, सही लोग ना आए, सादे लोग ना आए, अवामी लोग ना आए, पढ़े लिखे लोग ना आए, ज़ी शऊर ना आए, तब तक पाकिस्तान के ऐवान में जो है वो एक मोहब्बत, उख़ुव्वत और पाकिस्तान से वफ़ादारी वाला कल्चर वापस नहीं आ सकता। ये निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होकर रह गया था। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक मैदान में है, और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कैंडिडेट हैं वो आप सबके सामने होंगे। आपको उनका कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि क्या वो अवामी नुमाइंदे हैं, या वो इलेक्टेबल्स हैं, सरमायादार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, क्या चीज़ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होंगे। यही वो लोग होंगे जो पाकिस्तान में सही मानों में एक पाकीज़ा सियासत और रियासत मदीना की पैटर्न का एक जो है वो रियासत जो है उसको उसकी बुनियाद रखेंगे। अब किसी भी जमात से हो, जिसको आप देखते हैं कि हमारी दस्तरस में है, एक अच्छा नुमाइंदा है, पाकीज़ा है, साफ़ सुथरा है, पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, तो अपने वोट की ताकत से आप उसको अपने ऐवानों में भेजें ताकि वो आपकी नुमाइंदगी कर सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।